एक नाबालिग महिला पहलवान ने जिस बीजेपी के बाहुबली सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, वो बाहुबली सांसद अब बिलबिला रहा है। उसे क्या जेल में जाने का डर सता रहा है? क्या वो महिलाओं पर गलत सलत आरोप, आधे अधूरी बातें कहकर देश की 50% महिलाओं का, या यूं कहा जाए 50% वोटर का अपमान कर रहा है? और इस पर क्या प्रधानमंत्री चुप रहेंगे? क्या इसे गंभीरता से नहीं लेंगे प्रधानमंत्री, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और अगले 10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बात कर रहे हैं हम बृजभूषण शरण सिंह की ताज़ा बकवास की। बड़ी बकवास की है, एक तरह से हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर उनका ये कहना है, बृजभूषण शरण सिंह का, कि ये जो नया पॉस्को एक्ट और यौन शोषण के खिलाफ जो नया कानून बना है, 2013-2014 में बना था, इसका महिलाएं हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा साहब, महिलाएं उस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, या आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? आप अपने पद का, अपनी सियासी कद का, अपने रुआब का गलत तरीके से दुरुपयोग अब तक करते रहे हैं। नहीं तो आपकी जगह कोई और कॉमन आदमी होता तो पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद जेल में होता। ये मैं नहीं कह रहा, खुद बृजभूषण शरण सिंह कह रहा है। एग्जैक्ट शब्द मैं बताऊं आपको, एक तरफा है कानून, इसमें आपको बोलने की इजाज़त ही नहीं है। कुछ धाराएं ऐसी हैं कि जैसी लिखी वैसे तुरंत आपको जेल में जाना है। आप जेल में क्यों नहीं हैं, जबकि वही धाराएं आपके खिलाफ हैं? मोटे तौर पर पॉस्को एक्ट आपके खिलाफ है, पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है। आप जेल में क्यों नहीं हैं? आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपने पद को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने राजनीतिक रसूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से जो 6-7 महिलाएं सामने आई हैं, समाज का उपेक्षा, समाज की प्रताड़ना, समाज का तंज, पड़ोसियों का तंज, ये सब सहते हुए आई हैं, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर सामने आई हैं, उन पर आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। फिर इस इतना भी नहीं, बृजभूषण शरण सिंह इसके साथ साथ अयोध्या के संत समाज का भी इस्तेमाल कर रहा है। संत समाज ने एक चिट्ठी जारी की है, उस चिट्ठी का वो वाचन कर रहा है। और हैरानी की बात है कि संत समाज कौन होता है? क्या संत समाज ने पीएचडी कर रखी है, क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर रखी है, या संत समाज ने कोई रिसर्च कर रखी है, कोई स्टडी की है कि उनको पता है कि भारत में मान लीजिए 1 लाख रेप के मामले होते हैं, तो उसमें 30%, 40%, 20%, 10% जो भी है वो झूठे होते हैं? क्या ये कोई स्टडी कर रखी है? क्या बदले लेने की भावना से होते हैं? संत समाज को बड़ी चिंता है, महिलाओं की चिंता नहीं है संत समाज को। संत समाज को उन कुछ लोगों की, पॉलिटिशियंस की, उन फिल्मी सितारों की, कुछ नेताओं की, कुछ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों की चिंता है, जिन पर वो कह रहे हैं कि महिलाएं खामखा आरोप लगा देती हैं, छूना, छेड़ना, ये सब चीज़ें, और वो बेचारा बदनाम हो जाता है, और बिना जांच किए उसको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। और पॉस्को एक्ट में और दूसरे एक्ट में, यौन शोषण के खिलाफ जो एक्ट कानून बना हुआ है, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। और संशोधन क्या होना चाहिए कि जो महिलाएं झूठे आरोप लगाएं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए, मैंने मान ली संत समाज की बात। आज मैं सुबह ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अमेरिका में एक सच्ची कहानी पर आधारित एक फिल्म देख रहा था, विक्टिम वर्सेस सस्पेक्ट। उसमें भी बताया गया कि कैसे वहाँ पर अमेरिका में जो बच्चियाँ हैं, बेटी, छोटी उम्र की, 16 से लेकर 24, 22, 23, 24 उम्र की युवतियाँ, उनके साथ बलात्कार के मामले हुए, तो पुलिस में गई, तो पुलिस ने कैसे मामले तोड़ मोड़ कर पेश किए और उन्हीं को फंसा दिया कि आप झूठ बोल रही हैं। ऐसे उन्होंने 160 मामलों की खंगाला था एक महिला पत्रकार ने, और बड़ा चर्चित मामला रहा था।
अमेरिका में 4.5 लाख से ज़्यादा यौन शोषण के मामले हर साल होते हैं, जिसमें सिर्फ 30% रिपोर्टेड होते हैं और 1% कन्विक्शन रेट होता है। जब अमेरिका में ये हाल है तो सुन लीजिए बृजभूषण शरण सिंह जी, सुन लीजिए संत समाज, हिंदुस्तान में क्या हाल होगा। हिंदुस्तान में तो इतने मामले भी रिपोर्टेड नहीं होते, और ऐसे में कुछ महिलाएं सामने आ रही हैं तो आप उनका साथ देंगे या उनके खिलाफ चले जाएंगे, या उनको आप साथ भी मत दीजिए लेकिन खिलाफ तो मत जाइए। एक तरफा ढंग से आपके पास कोई सबूत नहीं और झूठ मूठ तो कुछ ना बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। चलिए मैंने मान लिया जो महिलाएं झूठी गवाही दे, झूठे आरोप लगाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, सच्चे आरोप लगे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनको पुलिस का और पॉलिटिकल नेताओं का संरक्षण मिलता रहना चाहिए? क्या उनको जेल में बंद नहीं करना चाहिए? क्या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो बराबर की दोनों चीजें क्यों नहीं बोल रहे? और बृजभूषण शरण सिंह को इतना दर्द है तो उनकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी इतने डरे हुए हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि वो गोंडा, बहराइच, अयोध्या और आसपास की 1-2 सीटें कहीं हार ना जाए। ऐसे ही टैनी जी से डरे हुए थे मोदी जी कि वो लखीमपुर खीरी की कुछ सीटें ना हार जाएं। ये तो हाल है नेताओं का। तो 9 साल से आपकी सरकार है, मोदी जी सत्ता में है, आप उनसे पास कभी जा गए क्या? बृजभूषण शरण जी, आप उनके पास जाके कहते साहब ये यौन शोषण के खिलाफ जो कानून है बड़ा सख्त है, इसको ढीला किया जाए, इसको लचीला बनाया जाए। आपने कोई प्राइवेट मेंबर बिल रखा क्या? आपने कानून मंत्रालय को कोई ज्ञापन दिया क्या? आपने महिला सांसद, महिला मंत्री स्मृति ईरानी वगैरह से बात की क्या? क्यों नहीं की आपने? अब चूंकि आपका गला में फंदा पड़ रहा है तो आपको सब कुछ गलत लग रहा है। आप कह रहे हैं कि साहब प्राइवेट क्षेत्र में महिलाओं को इसलिए नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो यौन शोषण के झूठे आरोप लगा देती हैं, ये डर सताता है इसलिए लोग नौकरी नहीं देते। ये कहकर तो आप पूरी महिला कौम का अपमान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को शायद फुर्सत नहीं है, दूसरे कामों में वो बिजी हैं। मोटे तौर पर 3 सवाल उठते हैं। बृजभूषण शरण सिंह से पहले भी तो भारतीय कुश्ती संघ में कोई अध्यक्ष हुआ करता था, तब तो किसी महिला ने यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया। सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह एकमात्र पुरुष नहीं है भारतीय कुश्ती संघ में, सैकड़ों की संख्या में कोच हैं, डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बाकी दूसरे लोग हैं। उनमें से तो किसी के खिलाफ महिलाओं ने कोई यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया। तीसरा, संत समाज को अचानक क्या चिंता सता गई बृजभूषण शरण सिंह के बचाव में आने की? क्या संत समाज को पता है, या संत समाज ने अपनी तरफ से बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है? क्लीन चिट दे दी है तो इन बेचारी 7 महिलाओं को, जिसमें से एक बच्ची भी शामिल है, इनको झूठा साबित कर दिया है। इनको झूठा साबित करके आप पूरी महिला कौम को बदनाम नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री क्यों गंभीर नहीं है, क्यों चुप हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो ये कुछ चंद सवाल उठते थे जो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आपके सामने रखा जाए कि कल यानी 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है। उसमें महिला पहलवान कह रही हैं और जो धरने पर लोग हैं वो जाएंगे, पुलिस के साथ क्लैश होगा। उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह इन महिलाओं को भड़काने का बयान दे रहे हैं, उकसाने का बयान दे रहे हैं। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा करके तो आप अपने ही प्रधानमंत्री को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? और संत समाज होता कौन है कानून के मामले में दखल देने वाला? कोई डिग्री है, कोई रिसर्च है, कोई पीएचडी है, कोई आंकड़े हैं, कुछ तो हो, कुछ के आधार पर तो बताइए आप। अजीब हालत है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आप पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।